वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, द फ्रेंडली mongoose। सो अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। एक किसान, उसकी बीवी और उसका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते हैं। देयर वाज आल्सो अ बेबी mongoose इन द हाउस। उनके घर में एक बेबी mongoose है। mongoose के एक एनिमल है, ठीक है। वो they believed would be their son's company and friend in future। जो किसान और उसकी पत्नी होते हैं ना, वो ये विश्वास रखते हैं कि जो उनका मंगूज है ना, वो उनके बच्चे का पार्टनर होगा और बहुत अच्छा दोस्त भी होगा फ्यूचर में, भविष्य में। सो वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन किसान और उसकी पत्नी उनके बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं मंगूस के साथ, ठीक है। तो चैप्टर शुरू होता है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। आपको पता है किसान है, उसकी बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा आपसे करते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट। हमें एक पेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेट होना, पेट समझते हो ना आप, एक पालतू एनिमल आपका। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। ये बात एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कही। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसको एक कंपेनियन चाहिए। कंपेनियन मतलब वो जो उसके साथ उसको कंपनी दे सके, ठीक है। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी बीवी जो थी किसान की, उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। वन इवनिंग द फार्मर बॉट विद हिम अ टाइनी mongoose। फिर जो किसान था, एक शाम अपने साथ एक mongoose को खरीद के लाया। इट इज अ बेबी mongoose। ये बच्चा है, ठीक है। said his wife। उसकी बीवी ने कहा, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। पर बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। वो हमारे बेटे का दोस्त होगा, ठीक है। देन both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to a full size, a lovely animal with two shining black eyes and bushy tail। तो हमें पता चलता है कि जो बेबी और mongoose है इकट्ठा बड़े होते हैं, और लगभग 5 से 6 महीनों के अंदर जो mongoose होता है ना, वो पूरी तरह से अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है, जिसकी शाइनी सी ब्लैक आईज होती हैं और बुशी टेल होती है, ठीक है। The farmer's son will still a baby in the cradle, sleeping and क्राइंग अल्टरनेटिवली। लेकिन जो किसान का बेटा था वो अभी भी एक बच्चा ही था, क्योंकि आपको पता है जब बेबी को ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है, एनिमल के कंपैरिजन में ह्यूमन बेबी को। सो वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो किसान की पत्नी थी, उसे मार्केट जाना था, बाजार जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कैंडल क्रैडल। क्रैडल मतलब वो जो झूला सा दिखाया था ना ऊपर पिक्चर में। तो क्या होता है, वो अपने बेबी को खाना खिलाती है, उसको सुला देती है, ठीक है। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट चकती है। शी सेड टू हर हस्बैंड। वो अपने पति को कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, यानी मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है। कीप एन आई ऑन हिम, यानी उन पे नजर रखना है, ठीक है। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती अपने बच्चे को अकेला छोड़ना उस mongoose के साथ, ठीक है। यू डिड नॉट नीड टू ऑपरेट सेड द फार्मर। तो किसान ने बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल। और जो mongoose है वो एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, यानी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। It it's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know। वो बताता है किसान अपनी बीवी को कि ये कितना स्वीट है, एक बेबी की तरह ही, और ये हमारे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी है। क्या तुम्हें पता है? द वाइफ वेंट अवे। जो बीवी होती है वो चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हाउस। और जो किसान होता है उसके पास कुछ नहीं होता घर में करने को। डिसाइडेड टू गो आउट एंड लेट टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर फील्ड्स नॉट फार अवे। तो वो सोचते हैं कि चलो अपने खेतों की तरफ एक नजर डाल के आ जाते हैं, ठीक है। ही रैन इनटू स्मॉल फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट समटाइम्स। वो अपने चला जाता है, थोड़ी देर तक नहीं आता है, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। जो किसान की बीवी होती है वो वापस आती है घर एक भारी बास्केट। देखो स्टार्टिंग में बास्केट लेके गई थी, अब वो भारी क्यों? क्योंकि वो सामान लेके आई है ना। शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। mongoose को पाती है ये घर के चौखट पे। चौखट समझते हो ना, दरवाजे पे। उसके मुंह पे खून लगा हुआ है, ठीक है, उसके पंजों में भी। पॉज मतलब पंजे, ठीक है। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन ब्लड एंड द mongoose वाज द गिल्टी वन। तो
उसका माइंड जो रहता है वो ये कहता है कि ये उसके बेटे का खून हैगा, और जो मोंगोज है उसने उसके बेटे को मारा है, ठीक है, हिट किया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद द बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मतलब वो राशन, ठीक है। तो किसान की पत्नी अपना काम शॉपिंग वगैरह करके आती है वापस, उसके पास उसकी बास्केट होती हैगी। शी सॉ द मोंगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो जो मोंगोज था ना, वो बाहर ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज was customary। वो उसको देखता है, उसकी तरफ जाता है उसको वेलकम करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड। जो किसान की पत्नी होती है ना, वो उसको एक नजर से देखती है कि खून, चिल्लाती है, ठीक है। शी क्राइड, उसने चिल्लाया। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose were seamed with blood। जो मंगूस था ना, उसका चेहरा और उसके पॉज मतलब पंजे खून से लथपथ थे, ठीक है। यू विग्ड एनिमल, उसको गाली देते हुए, थोड़ा बुरा कहते हुए बोलती है कि यू हैव किल्ड माय सन, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड hysterically, यानी उसने बहुत बुरी तरीके से चीखा। शी was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket of full of groceries। वो गुस्से में इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरी ताकत से वो जो हैवी बास्केट थी ना, वो on the blood screamed mongoose and ran inside to the child's cradle, उसकी तरफ फेंक दी, और वो अपने बच्चे के क्रैडल मतलब झूले को बोलते हैं, ठीक है, वहां पे पहुंची। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बच्चा फिर भी सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक स्टोन एंड ब्लीडिंग। उसने देखा कि एक सांप जो है वहां पे था जिसमें से खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश, फिर वो थोड़ा ध्यान लगाती है, अपना दिमाग लगाती है। शी रियलाइज दैट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड। वो सोचती है, रियलाइज करती है कि क्या ही हुआ होगा, मतलब वो फिर पूरा हिसाब लगाते हैं ना कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। तो शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो समझ जाती है कि उसका बेबी तो सोया हुआ है, तो मंगूस ने इसको मारा था, और मंगूस के ऊपर इस स्नेक का खून था। वो बाहर जाती है। ओ यू सेव्ड माय चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल द स्नेक, तुमने स्नेक को मार डाला। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। शी क्राइड, चिल्लाने लगी, टचिंग द मंगूस, मंगूस को छूते हुए। वो डेड एंड स्टिल, जो कि मर चुका था, ठीक है। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, सोबिंग का मतलब होता है कि रोते हुए सिसकना सा, आप समझ लो कि कोई रोते हुए गहरी सांस लेता है ना, वो समझ लीजिए। देन द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड hastily and rashly stared long at the dead mongoose। वो मतलब बहुत देर तक उस डेड बॉडी की तरफ देखती है। देन शी heard the baby crying, wiping her tears she went in to feed him। फिर वो सुनती है कि उसका बच्चा रो रहा है, वो अपने आंसू पोंछते अपने बच्चे को खाना खिलाने चली जाती है, उसको फीड करने रहते। और ये जो स्टोरी हैगी वो हैगी फ्रॉम पंचातंत्रा। तो इस तरह से आपकी जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप एनिमल्स की फीलिंग्स को थोड़ा समझोगे, और हमें उनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और ये भी बात है कि आप तब तक कोई एक्शन मत लो जब तक आपको पूरी स्टोरी ना पता हो, है ना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।